ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10,300 ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। उधर आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब सरकार के इस फैसले की निंदा की है। पंजाब सरकार वालों भर्ती किए गए 3500 के करीब अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिते जाने ने, पर सरकार ने इन्हां दी पोस्टिंग घर तो 300 तो 400 किलोमीटर के दायरे तो बाहर रखने का फैसला लिया है, जिसनूं देखते हुए इन्हां अंदर खुशी की थां गम का माहौल है। दस्सणयोग है कि नियुक्त होने वालियां चों ज़्यादातर औरतां ने, जिन्हां दी 10,000 की बेसिक तनख्वाह चों घर तो इन्ना दूर रह के गुजारा करना मुश्किल है। अध्यापकों का कहना है कि विज्ञापन विच भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया सी। हाँ जी, की नाम है सर, कि किस तरह का तुसीं जिहड़ा रोष व्यक्त कर रहे हो सरकार प्रति? मेरा नाम राजपाल खनौरी है जी। मैं 35 वैसी अध्यापक यूनियन का प्रधान हाँ पंजाब का। अज जो साडी इत्थे जरूरी मीटिंग है वो जो मुद्दा है मेन, जो सरकार नव नियुक्त अध्यापकों नूं स्टेशन बार्डर एरिया ते दे रही है, इस गल का यूनीयन वालों विरोध किया जा रहा है तो अध्यापकों के विच बेचैनी पाई जा रही है। क्योंकि जदों सारे पंजाब विच ही पोस्टां खाली ने तो सिर्फ 5-6 जिलों के विच बार्डर एरिए से टीचरां नूं स्टेशन देना ये साडे नाल बहुत वड्डा बेइंसाफी है। तो इहदे नाल सारे ही जो अध्यापक ने उन्हां दे विच बेचैनी है। कारण की समझते हो, क्यों बॉर्डर एरिए से कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचार का भी इशू है? देखो, असीं इन्नी जल्दी ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार का इशू है, पर कोई ये विच दाल च काला जरूर है। क्योंकि जदों साडे जद्दी ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही स्टेशन खाली ने ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ही बार्डर एरिया देना ये कोई चंगी गल नहीं। जदों ये ऐड आई सी, ऐड ਦੇ ਵਿੱਚ किते भी बार्डर एरिया उन्होंने मैंशन नहीं किया। दूजी गल, साडी यूनीयन ਦੇ ਵਿੱਚ बहु गिणती है जिहड़ी वो कुड़ियां दी है। कुड़ियां ਲਈ बार्डर एरिए ते रहना परिवार तो बिना वो बहुत ही एक औखा काम है। साडे ਲਈ देखो मेन दिक्कत ये है कि एक बेसिक पे 10,300 ते अपने घर तो 300 किलोमीटर दूर 10,300 ਦੇ ਵਿੱਚ गुजारा करना बहुत औखा है। क्योंकि जिहड़ी साडी फैमिली है उन्होंने नाल लेके जाइए तां भी प्रॉब्लम है। बच्चों की इत्थे एडमिशन हो चुकियां ने, और दूजी गल ये भी साडे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही पोस्टां खाली ने। इस करके साडी मेन जिहड़ी प्रॉब्लम है साडी फैमिली प्रॉब्लम है, और एक बेसिक पे इन्नी घट है भी उहदे नाल असीं बार्डर एरिया ते नहीं रह सकते। आओ तुहानूं मिलाने हाँ संगरूर दे सुनाम दी नरिंदर कौर नाल, जो काफ़ी लंबे समय तो नौकरी लैण लई संघर्ष कर रही सी, पर हुण नौकरी मिली तां पोस्टिंग घर तो 400 किलोमीटर दूर बॉर्डर ते। घर च सੱਸ सहुरा ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। अगर नरिंदर कौर घर तो इन्नी दूर नौकरी करेगी तां उन्हां दे परिवार दी देखभाल अगर वो अपनी फैमिली नूं नाल रखदी है तो 10,000 च गुजारा नहीं हो सकता। नरिंदर कौर ने कहा कि मेरे वांग ही कई कुड़ियां भी मजबूर ने जो सरकार नूं मंग कर रही ने कि साडी पोस्टिंग साडे जद्दी जिले विच ही कीती जावे। 35 वैसी कैडर है सर, उसमें से जो 70% हैं जो हमारी लेडीज़ हैं, जिसमें अनमैरिड लड़कियां भी हैं, हैंडीकैप्ड भी हैं और मैरिड भी हैं। और मैरिड के लिए अपने बच्चों से अपनी फैमिली से दूर रहना, और दूसरा अनमैरिड लड़कियों के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो आजकल माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि अनमैरिड लड़कियों को बाहर भी नहीं भेजा जाता। पढ़ने के लिए भी कई बार आता है कि उनको घर से छोड़ के जाना है स्कूल और लेके भी आना है। ये सभी कुछ आजकल चल रहा है, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट ही ऐसा बन चुका है कि महिला अपने आप को बाहर निकलती सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो इस दौर के अंदर एक लड़की, अनमैरिड लड़की है चाहे वो मैरिड लड़की है, उसको बॉर्डर एरिया पे सर्वाइव करना विदाउट फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी इससे। और इसके साथ साथ हैंडीकैप्ड भी हैं हमारे साथ, और कुछ मैरिड विडो भी हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि विडो तो देख लो, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, तो उनके लिए फादर भी वही है, मदर भी वही है, तो दोनों रोल उसे प्ले करने हैं। अगर वो अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के बॉर्डर एरिया पे जाके सर्वाइव करेगी तो इसे प्रॉब्लम क्रिएट कितनी होगी। ना तो वो बच्चों को साथ में ले जा सकती है और ना ही उसे वहाँ पे छोड़ सकती है, क्योंकि स्टडी जो है बच्चों की इफेक्ट होगी, और अकेले बच्चे भी नहीं मदर के बिना रह सकते हैं, तो मदर भी टेंशन में रहेगी और बच्चे भी। और जो पढ़ाने वाले बच्चे,
हाँ जी सर। जिनको आप पढ़ाओगे हाँ जी, उनके ऊपर भी हम पूरा इंटरेस्टली नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में स्ट्रेस ये रहेगा कि बच्चे ने वहाँ पे खाना खाया नहीं, क्या वो घर से स्कूल से घर आ गया नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमार है या नहीं बीमार है, कुछ भी है। जो भी हम एक तो हम अपने घर पे रह के अपने बच्चों की केयर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हम जस्ट हमारे पास एक फ़ोन होगा जिसके ऊपर हम उनसे बात कर सकेंगे। और आप भी सुनिए, हम बात करने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है बच्चों से। जब तक एक मदर अपने बच्चे के सर के ऊपर हाथ नहीं रखती है तब तक उसको ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो हमें यही है कि सरकार हमारी विनती सुने। अगर जिले में सिटी खाली पड़ी है, हाँ, अगर नहीं सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आपको जहाँ आपके गद्दी जो जिले हैं वहाँ पर नहीं नियुक्त किया जाता तो क्या करेंगे? देखिए, इसके बारे में तो जो हमारी यूनियन है वही तय करेगी, और उसके अकॉर्डिंग हम उनके अनुसार ही जो स्टेप वो लेंगे हम उनके साथ ही चलेंगे। और दूसरा है कि हमारे जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ही जो हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से कि सीएम सर हैं हमारे, ओपी सोनी सर हैं और कृष्ण कुमार सिंगला सर हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज़ भी हमारी जो इतनी समस्याएं हैं उन सभी को देखते हुए, क्योंकि वो भी परिवार वाले हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, तो हमारे जो ये समस्याएं हैं उनको सुलझाते हुए हमें जो होम डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर ही जो सीट्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएँ। ठीक है। मतलब आप कहाँ से बिलोंग करती हो, तो कहाँ सर मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर सुनाम से बिलोंग करती हूँ। तो परिवार में क्या कौन कौन लोग? हाँ जी, मेरी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, 2 बच्ची हैं मेरे हस्बैंड हैं, और मैं उनके साथ ही रहती हूँ। मेरी मदर है जो पेशेंट है, हार्ट की पेशेंट है, बाईपास सर्जरी उनकी हो चुकी है, और मेरे जो फादर इन लॉ है उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, और मुझे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि उन्हें स्टंट जो है वो डलवाए जाएँ, और मेडिसिन उनकी चलती रहती है, तो मेरे बिना उनका गुजारा नहीं है, आप ये लगा लो। जब आपको मालूम चला तो जो खबरें आने लगी थी घर में क्या बहुत टेंशन का माहौल है सर, क्योंकि उनको तो कई बार तो ये लगता है कि मेरी मदर इन लॉ को कि जैसे अब घर पे मैंने ही खाना बनाना है, मैंने ही सब कुछ उनका करना है, उनकी मेडिसिन भी मैंने ही केयर करनी है, भी टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी है। जैसे सुबह मैं अब आई हूँ तो उनके लिए मेडिसिन की जो छोटी छोटी ये मैंने बना के पैकिंग रख के आई हूँ, भी आप ये मेडिसिन है जो आप ले लेना मेरे बाद। तो मेरे बाद मैं कितने टाइम की उनके लिए मेडिसिन बना के रख के जाऊँगी, और घर पे जो काम है चलो थोड़े टाइम के लिए हम मेड भी अगर रख लें तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मदर इन लॉ को मेरे हाथ से ही सेटिस्फेक्शन है। तो मैं कैसे एक हार्ट के पेशेंट को छोड़ के बॉर्डर एरिया पे कैसे सेटिस्फेक्शन होगी मुझे कि मैं वहाँ पे जाके। आपको बॉर्डर एरिया दिया जाता है, 300-400 किलोमीटर दूर दिया जाता है, तो आपका डेली आना जाना तो नहीं सर हो ये जाएगा? बहुत तो मुश्किल है आपका सर। हस्बैंड भी आपके साथ जाएंगे, घर पे कौन कौन रहेगा? सर हस्बैंड का भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनका भी यहाँ पे बिजनेस है, बच्चों की स्टडी है। अगर वो उनको छोड़ के मेरे साथ जाते हैं तो घर का माहौल आप देख लो, और मेरे बिना ही इतने डिस्टर्ब होगा, उनके बिना तो बिल्कुल ही परिवार तोड़ने वाला काम हो जाएगा। उनकी केयर कौन करेगा घर पे? कह सकते हैं कि अगर वो आपके साथ जाएंगे तो पीछे जो उसके माता पिता वो रह जाएंगे, अगर हाँ जी, उनके साथ रहेंगे तो आप वहाँ पर। हाँ जी, हाँ, तो मैं वहाँ अकेली रहूँगी, तो उनके लिए भी ये एक लगा लो कि ना तो वो डिसीजन ले सकते हैं कि वो मेरे साथ रहें, क्योंकि मेरे को भी उनकी ज़रूरत है, और ना ही ये डिसीजन ले सकते कि वो परिवार के साथ लें, क्योंकि उनको भी उनकी ज़रूरत है। तो ये लगा लो कि हमें एक मज़दार में लटका दिया गया है, ना तो हम अपनी जो जॉब हमें मिली है हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि परिवार के साथ ही खुशी है, परिवार के साथ रह के ही हम उस खुशी को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमें परिवार से दूर कर दिए तो आधी जो टेंशन है हमें ये रहेगी दिमाग के अंदर कि हमारे परिवार के अंदर जो फैमिली मैंबर्स हैं वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਾਜਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੀਰਪਾਲ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਓਕੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 82 ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 35-82 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 70% ਮੋਸਟਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਕੈਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਮੇਲ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਰਿਡ ਔਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੋਜ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ 10,300 ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10-3 ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟੀਚਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ, 10,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ।